तुम्हें एक चीज को समझना पड़ेगा कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जिससे कि तुम एक हाई क्वालिटी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। फिर चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम उसे इग्नोर कर लो, तुम उसको अपने पीछे भगवा लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुश एंड पुल, कोई भी गेम खेलो, इट विल नॉट वर्क। पता है क्यों? क्योंकि वो रियली में हाई क्वालिटी बंदी है। एंड उसके लिए क्या करना पड़ता है पता है? वो तुम्हारे से तभी अट्रैक्ट होगी जब तुम रियली में कॉन्फिडेंट हो, जब तुम रियली में सक्सेसफुल हो। उसे दिख रहा हो कि इस बंदे ने अपने आप पे काम किया है, इसने इंप्रूव किया है अपने आप को, वो एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे, इसने जीवन में कुछ उखाड़ा है। जब तुम उसे ये सारी चीजें शो करोगे ना, तब वो तुम्हारे से अट्रैक्ट होती है। वरना वो ऐसे ही कुछ भी कर लो, तुम वो अट्रैक्ट नहीं होगी। मे बी थोड़े टाइम के लिए वो तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी, लेकिन जैसे ही उसे सच्चाई पता चल जाएगी ना कि तुम इतने कॉन्फिडेंट हो ही नहीं, तुम इतने ज्यादा मैस्कुलिन हो ही नहीं, तुम्हारी फ्रेम इतनी ज्यादा अच्छी है ही नहीं, तुम उसका ध्यान रख ही नहीं पाओगे, तो फिर वो धीरे धीरे है ना तुम्हारी लाइफ से जाने लगेगी, डिटैच होती जाएगी। एंड उसे पता चल जाएगा कि ये मेरा ध्यान नहीं रखने वाला, एंड ये बहुत ज्यादा क्लिंगी हो रहा है, बहुत ज्यादा मुझसे अटैच हो रहा है, बहुत ज्यादा मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। पता नहीं क्यों, ठीक है प्यार कर रहा है, समझ आ रहा है, पर इसने मुझे ही अपनी दुनिया का सेंटर पॉइंट क्यों बना लिया है? इसकी लाइफ में ये फोकस क्यों नहीं कर रहा? ये कुछ अचीव करना क्यों नहीं चाहता? वो लड़की है ना कहीं ये सारी चीजें सोचने लगती है। एंड वो जब भी ये सी चीजें सोचने लगती है ना, तब वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब वो कभी भी नहीं चाहेगी कि तुम उसकी लाइफ में आओ। ठीक है, टेम्पररी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मे बी आ गए होगी, ठीक है, वो सब कुछ हो गया होगा, सब कुछ हो गया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर धीरे धीरे वो चली भी जाएगी। जब उसे पता चल जाएगा कि ये सारी चीजें कि तुम खोखले इंसान हो, तुम उसे कुछ भी नहीं दे पाओगे, तो वो तुम्हारी लाइफ में नहीं रहेगी। तो इसीलिए सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा यही रहती है कि तुम अपनी लाइफ पे फोकस करो। एक एनालॉजी से समझाना चाहूंगा मैं इस पॉइंट को। तुम देखो, एक चीज समझो कि लड़कियां है ना एक बोट की तरह होती है, एंड लड़के है ना एक आइलैंड की तरह। अब आइलैंड की तरह कैसे? समझ लो कि वो एक आइसोलेटेड आइलैंड पे रह रहा है, वो अपनी लाइफ पे फोकस कर रहा है, वो अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कुछ अच्छा बना रहा है, पार्क्स बना रहा है, या म्यूजिक कॉन्सर्ट कर रहा है, सब कुछ वो अपने आइलैंड पे कर रहा है अच्छा अच्छा। एंड वो लड़की क्या करेगी ना, वो लड़की बोर्ड पे बैठेगी एंड वो सारे आइलैंड्स को देख रही है। ठीक है, वो सारे आइलैंड्स को ऑब्जर्व कर रही है कि ठीक है, मैं अगर इस आइलैंड पे जा रही हूं, इस बंदे की लाइफ में जा रही हूं, तो ये बंदा मुझे क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकता है, इसकी लाइफ में मतलब क्या इंपॉर्टेंट है। ये क्या एक हिप्पी है? अगर हिप्पी है तो वो ठीक है, वो तुम्हारे साथ थोड़ा देर रुकेगी, थोड़ा देर जानेगी, वो देखेगी कि तुम अपनी लाइफ कैसे जी रहे हो, एंड वो सोचेगी कि क्या मैं पूरी जिंदगी इस बंदे के साथ रह सकती हूं या नहीं रह सकती, इसके आइलैंड पे मैं रह सकती हूं या नहीं रह सकती, वो ये सोचेगी। एंड जब उसे पता चल जाएगा ना कि नहीं, ये आइलैंड ठीक है, टेम्पररी पीरियड के लिए ठीक है, मुझे मजा आया ये हिप्पी लाइफस्टाइल जीने में, इतना घूमने में, ट्रैवल करने में, लेकिन मुझे पूरी जिंदगी भर एक हिप्पी के साथ नहीं रहना, ये ऐसी ही लाइफ नहीं जीनी मुझे, तो वो अपनी बोट में वापस बैठेगी एंड चल लेगी दूसरे आइलैंड की तलाश में, दूसरे बंदे की तलाश में। दूसरा मैन देखेगी फिर वो कि अब ये बंदा मेरी लाइफ में क्या ला रहा है, ये मेरी वैल्यूज के साथ अलाइन हो रहा है या नहीं, ये एक बिजनेसमैन है, ये रियली में अपनी लाइफ पे फोकस कर रहा है, ये रियली मेरी इतनी ज्यादा सिंपिंग नहीं कर रहा, मेरी लाइफ में इतना ज्यादा नहीं घुस रहा, ठीक है, मुझे सपोर्ट कर रहा है, एंड मैं भी अगर इसका डाउनफॉल होगा या तो फिर इतना ज्यादा लाइफ में अचीव नहीं कर रहा होगा, तब मैं भी इसका सपोर्ट करूंगी। वो ये सारी चीजें देख रही है, सारी चीजें सोच रही है, एंड तब जाके वो डिसाइड करेगी कि क्या मैं इस बंदे के साथ अपनी पूरी जिंदगी इसके आइलैंड पे रह सकती हूँ या नहीं, ये जो भी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है उसके साथ मैं रह पाऊंगी या नहीं। इस स्टोरी से तुम्हें यह समझना है कि तुम्हें ना अपने आइलैंड पे फोकस करना होता है, तुम्हें अपनी लाइफ में कंस्ट्रक्टिव चीजें क्रिएट करनी पड़ती है। एंड फिर जब वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आ रही है, तब अब तुम उसे देख सकते हो कि अगर मेरे पास इतनी ज्यादा चीजें हैं, मैं उसकी लाइफ में इतनी ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं, तो तुम्हारे लाइफ में ना मल्टीपल, तुम्हारे आइलैंड्स पे मल्टीपल लड़कियां आएंगी, एंड अब तुम्हारी बारी होगी, तुम डिसाइड करोगे कि इस बंदी के साथ तुम्हें रहना है या नहीं, ये बंदी तुम्हारी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रही है या नहीं। लेकिन ये तभी होगा जब तुमने अपने आइलैंड पे काम किया होगा, जब तुमने रियली में वो सारी चीजें की होगी जो तुम करना चाहते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बिजनेस हो, ठीक है,
तुम्हारी लाइफ में तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें फिगर आउट करना है, एंड उस तरह से अपने आइलैंड को डेवलप करो। तुम्हें अगर कोई जॉब करनी है तो तुम अच्छी जॉब कर रहे हो, तुम्हें कुछ अच्छा बिजनेस करना है तो बिजनेस कर रहे हो, तुम्हें कुछ अपना खुद का करना है, तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम कुछ भी हो, पर अपनी लाइफ में एटलीस्ट अच्छा कर रहे हो, कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो, तुम्हें ये सारी चीजें पता है, तो लड़की तुम्हारे आइलैंड पे है ना आना चाहेगी। पर अगर वो देख रही है कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे आइलैंड पे इतनी ज्यादा कुछ है ही नहीं चीजें, उसे मजा आएगा ही नहीं, ठीक है टेम्पररी पीरियड के लिए वो ऐसा सोच भी लेगी कि ये इतना ज्यादा ट्राई कर रहा है, ये इतना ज्यादा मेरे पे मेहनत कर रहा है, तो ठीक है मैं इसके आइलैंड पे थोड़ी देर जाके देख लेती हूँ कि क्या है सिचुएशन क्या है। पर जब भी वो देखेगी कि तुम उसके ऊपर कितना ज्यादा क्लिंगी हो रहे हो, उसकी लाइफ में ही इतना ज्यादा घुसना चाह रहे हो, ठीक है तुम अपने आइलैंड पे फोकस करना ही भूल गए, मे बी तुम्हें उससे इतना ज्यादा प्यार हो गया कि अब तुम उसके अपने आइलैंड पे फोकस ही नहीं कर रहे, अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे, अपनी आर्टिस्टिक कोई भी स्किल पे फोकस कर ही नहीं रहे। अब तुमने इस बंदी को ही अपना सेंटर पॉइंट बना दिया है, एंड अब तुम्हारा आइलैंड है ना धीरे धीरे डूबता जा रहा है। क्यों डूबता जा रहा है? क्योंकि तुमने अपने आइलैंड पे फोकस ही नहीं कर रहे हो। अगर तुम अपने आइलैंड पे, तुम अपनी लाइफ पे फोकस नहीं करोगे तो वो डूबते हुए आइलैंड पे वो लड़की क्यों रहना चाहेगी? जब भी वो देखेगी ना कि तुम अपने आइलैंड को डुबा रहे हो, तुम उसको ही इतनी ज्यादा प्रायोरिटी बना दिए हो, एंड उसके साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहते हो, पूरा टाइम उसी के बारे में सोचते रहते हो, ठीक है सोचना कोई इश्यू नहीं है, लेकिन पूरा टाइम उसी को दे रहे हो, फोन कॉल, वीडियो कॉल, सारी चीजें वही इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारी लाइफ में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ही नहीं, बस वही प्रायोरिटी है तुम्हारी। तब वो देख रही है, उसे दिख रहा है कि तुम्हारा आइलैंड डूब रहा है, एंड वो डूबते आइलैंड पे नहीं रहेगी, वो अपनी बोट में बैठेगी एंड दूसरे आइलैंड की तलाश में चली जाएगी। इसीलिए इस स्टोरी का मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्ट करो, एक बेहतर इंडिविजुअल बनो, तब जाके है ना तुम डिसाइड कर सकते हो कि इस बंदी के साथ मैं अपनी लाइफ जी सकता हूं या नहीं, हम दोनों की वैल्यूज अलाइन हो रही है या नहीं, सिमिलर है या नहीं। तब जाके तुम ये चीज शो कर सकते हो, देख सकते हो, एंड फिर तुम्हें डिसाइड करना है कि रियली में ये बंदी है जो मेरी लाइफ में अच्छी वैल्यूज प्रोवाइड कर रही है, इसके थॉट्स, इसका इंटेलिजेंस, सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है एंड मुझे रियली में ये पसंद है। तब भी तुम उसके ऊपर है ना इतना ज्यादा डिपेंड नहीं रहोगे। ओके इतना ज्यादा कॉल्स, इतने ज्यादा वीडियो कॉल्स, इतने ज्यादा मैसेजेस, ये तुम क्लिंगी बिहेवियर नहीं शो कर सकते। तुम्हें तब भी अपनी लाइफ पे ही फोकस करना होता है, वही तुम्हारी प्रायोरिटी होती है, वो तुम्हें सपोर्ट कर रही है अपनी इस जर्नी में, पर तुम उसको ही अपनी जर्नी कभी भी नहीं बना सकते। अगर बना लोगे तो वो लड़की तुम्हारी लाइफ से बहुत ही जल्द चली जाएगी। तो इसलिए इस चीज को समझो एंड अपनी लाइफ पे फोकस करो। बस इस स्टोरी का मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही है, एंड मुझे आशा है कि तुम ये सारी चीजों को है ना इंप्लीमेंट करोगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, एंड आशा है मुझे कि तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कोई बकचोदी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो बाय बाय, सी या।